हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग और ऑसम वीडियो के अंदर आपके लिए मैं एक बहुत ही खूबसूरत लॉजिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां पर आपने लिस्ट को कंपेयर करना इससे पहले की वीडियोस के अंदर ज़रूर सीखा होगा, किसी और की वीडियोस में भी सीखा होगा और मेरी भी किसी और वीडियो में सीखा होगा कि जहां पर अगर आपके पास दो लिस्ट है और दो लिस्ट को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। बट अगर मान लीजिए आप एक डेटा सेट को मल्टीपल लिस्ट के अंदर जो है कंपेयर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है कुछ डेटा लिया हुआ है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5, और मेरे डेटा 1 के अंदर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा ये डेटा, जैसे मान लीजिए अगर मैं 7 को अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ और ये 7 नंबर का जो डेटा अगर इन चारों कॉलम के साथ साथ इस पांचवें कॉलम में भी एग्जिस्ट करता है तो वो रिजल्ट मुझे यहाँ पर आ जाए। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस 10 नंबर को चेक करता हूँ और ये 10 नंबर मुझे पांचों कॉलम के अंदर मिल जाते हैं तो वो 10 नंबर का रिजल्ट आ जाए, अदरवाइज वहाँ पर जो है मुझे एरर दे दे या फिर मुझे जो है ब्लैंक रिटर्न करके ले आए। अगर मान लीजिए मैं इस 6 नंबर को चाहता हूँ और अगर ये 6 इस पांचों के पांचों कॉलम में हो तो यहाँ पर जो है 6 लिख कर आ जाए, अदरवाइज जो है वहाँ पर एरर या जो भी आप ब्लैंक रिजल्ट लाना चाहते हैं, कस्टम रिजल्ट लाना चाहते हैं वो लेकर आ जाए। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। उसके लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ। अब चूंकि मैं लॉजिक लगाने जा रहा हूं इसलिए मैं इफ को जरूर लगाऊंगा और मेरे पास आप देख सकते हैं मल्टीपल कॉलम है। अब मल्टीपल कॉलम है और मुझे मल्टीपल कॉलम के अंदर डेटा चेक करना है तो मैं बार बार इफ का यूज ना करते हुए मैं एंड ऑपरेटर का यूज करना ज्यादा बेहतर समझूंगा। तो मैं यहां पर टाइप करूंगा एंड और उसके बाद लॉजिकल वन पूछ रहा है। अब लॉजिकल वन में मुझे काउंट करना है तो काउंट अगर करना है तो मैं काउंट इफ फॉर्मूले को कैसे बोल सकता हूं, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया काउंट इफ और मैंने कहा कि सबसे पहले डेटा 2 वाली रेंज के अंदर जाओ, इसको F4 के साथ लॉक किया और कहा कि इस सेल को ढूंढो, इस वाले सेल को, यानी कि जो इस सेल के अंदर 7 लिखा हुआ है इस वैल्यू को ढूंढो और बताओ कि क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 1 है या नहीं है, पहली कंडीशन। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और लॉजिकल 2 में पूछा कि काउंट इफ, और अब मैंने कहा कि इस दूसरे वाले कॉलम के सेट के अंदर जाओ, इसको F4 के साथ लॉक करो और बताओ कि क्या ये सेल इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर करता है और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 1 होती है तो मुझे बताओ। फिर तीसरा मेरे पास एक और कॉलम भी है तो मैंने यहां पर दोबारा लगाया काउंट इफ और मैंने कहा कि अब इस तीसरे कॉलम के अंदर जाओ और बताओ कि क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है इस पूरे के पूरे तीसरे कॉलम में या नहीं, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 1 है या नहीं। चौथा कि मैंने दोबारा कॉमा लगाया और एक और बार काउंट इफ लगा दिया और मैंने कहा कि अब इस चौथी रेंज के अंदर जाओ, इसको F4 के साथ फिक्स कर दिया और कॉमा कहा कि इस वैल्यू को ढूंढो और बताओ कि ये वैल्यू की जो मतलब इस सेल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 1 है या नहीं। अगर ये सब कुछ मिल जाता है मुझे अपने एंड ऑपरेटर के लॉजिकल फॉर्मूला में तो मैंने यहाँ पर जो है सिंपली ब्रैकेट को क्लोज किया और कहा कि जो वैल्यू मुझे यहाँ पर चेक कर रहा था अगर वो मिल रही है तो मुझे उस वैल्यू को रिटर्न कर दो, और अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पर जो आप कोई भी कस्टम मैसेज एक डाल सकते हैं, लाइक मैं डाल दिया यहाँ पर नॉट फाउंड, आप ब्लैंक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसके बाद आप एंटर कर दें। देख रहे हैं बता रहा है कि ये जो 7 आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ये इस पांचों कॉलम के अंदर मौजूद है। चलिए चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सॉरी, मतलब कि ये जो सेल को आप ढूंढ रहे थे ये इस पर्टिकुलर पांचों कॉलम के अंदर मौजूद है। ये रिपीटेड भी हो सकता है और यूनिक भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट वो डेटा एग्जिस्ट होना चाहिए। और अगर ये डेटा था तो यहाँ पर उसने रिजल्ट रिटर्न कर दिया कि ये डेटा जो है इस पूरे के पूरे कॉलम में अवेलेबल है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और बाकी सबका रिजल्ट देखते हैं। कंट्रोल V और ये देखिए कुछ जो रिजल्ट है वो नॉट फाउंड आया है। कौन सा रिजल्ट नॉट फाउंड आया है, मैं यहाँ पर 10 को ढूंढ रहा था तो देखते हैं 10 5 के 5 कॉलम में मौजूद है, यानी ये देखिए एक कॉलम में तो है, दूसरे कॉलम में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है और पाँचवें में भी नहीं है। देखिए इसमें नहीं था इसलिए नॉट फाउंड आ गया। अब एक और नहीं मिला है दो। अब दो देखते हैं कि पांचों कॉलम में मौजूद है या नहीं है, तो इसमें तो जी है, इसमें भी देखिए यहाँ पर है, इसमें भी है और इसमें नहीं है। देखिए
एक कॉलम के अंदर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया नॉट फाउंड। देख रहे हैं, तो हमारा जो लॉजिक है वो काम कर रहा है कि अगर कोई डेटा सेट पांचों के पांचों कॉलम के अंदर मौजूद है तो उसका रिटर्न करके रिजल्ट आए, अदरवाइज वहां पर जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं या ब्लैंक आप अगर आप रखना चाहते हैं तो वो आ जाए। सो इस तरीके से जो है आप लॉजिक लगाकर जो है इस तरीके की कंपैरिजन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और लॉजिक हो तो वो मुझे आप जो है कमेंट के अंदर जरूर करके बताएं कि आप अपना लॉजिक कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के रिजल्ट को पाने के लिए आपके पास मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं। सो आप अपना लॉजिक जरूर मुझे बताएं कि आपको कौन सा लॉजिक जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है, आपका अपना या जो मैंने आपको सिखाया हुआ वो। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और खूबसूरत लॉजिकल या फिर नए फॉर्मूला या किसी चार्टिंग या किसी भी एक मैजिकल फंक्शन के साथ में। ऑलराइट, सो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।